बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमरीका अपने डिस्ट्रॉयर, वॉरशिप और न जाने क्या कुछ लेकर आया कि जी हम ईरान को झटका देंगे। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी लेकर आया और कहा कि हम ईरान को इतना तबाहकुन जवाब देंगे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ईरान को पता चलेगा अगर इसराइल पर हमला किया तो हम उसको तबाह कर देंगे। बड़ी खबर आई जी, 12 बहरी बेड़े पहुंच गए हैं। आज यमन ने वो काम किया है कि अमेरिका की नेवी बिल्कुल सही मायनों में समंदरों में डूब जाएगी हमेशा के लिए। ये जंग आप जरा छिड़ने दें। आज यमन ने अमेरिका के वो डिस्ट्रॉयर जो वो ईरान पर हमले के लिए लेकर आया तो वो 2 उड़ा दिए। 3 आज उन्होंने हमले किए। एक उन्होंने शिप उड़ाया कार्गो। 2 अमेरिका की मिलिट्री, अमेरिका की नेवी के एडवांस डिस्ट्रॉयर उड़ा दिए। और इतनी तबाही हुई है, ये इतनी तबाही हुई है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि मारे उन्होंने अमेरिका को। चीखें तिल अबीब से निकल रही हैं कि जी असल में तो चीखें निकल रही थी उनकी। जाहिर सी बात है, आपने डिस्ट्रॉयर मंगवाए थे किस लिए? कि ईरान के ऊपर हमला करना है, क्योंकि उन्होंने हमले का जवाब देना और फलाना करना, और इधर ये तबाह हो गए। और उधर दूसरी सूरत हाल ये हुई है कि मिस्र ने काम ये किया है कि उन्होंने तमाम अपनी एयरलाइंस को कहा है कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने कोई एयरलाइन ईरान की फिजाई हदूद में नहीं उड़ानी। अब इसका क्या मतलब है? क्या वो स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं इसराइल पर? देखिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे अहम सूरत हाल ये है कि ये जो मामला हुआ है, अब जानते हैं इन्होंने किया क्या है। आज इतना बड़ा टेस्ट था यमन का, इतना बड़ा टेस्ट था जिसमें वो कामयाब हुए हैं ड्रोन्स और ये चीज़ें मारने में। सीन असल में ये हुआ है कि इसराइल को ये लगा कि अमेरिका तो बहुत ज़्यादा हमारी हिफाजत करेगा। इन्होंने पहले असल में छोटे मोटे अपने मिसाइल या छोटे ड्रोन्स जो थे वो मारे, और वो अमेरिका ने रोके। जैसे ही वो रोके उसके बाद इन्होंने अपने एक्चुअल ड्रोन्स और मिसाइल मारे। अब ये नहीं उन्होंने बताया कौन से, हाइपरसोनिक भी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है। और वो सीधा जाकर दोनों के दोनों डिस्ट्रॉयर को उन्होंने तबाह किया है। कितना डैमेज किया है, क्या सूरत हाल है, ये नहीं अभी तक पता। लेकिन ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि उन्होंने तबाह किया। और ये अक्सर औकात ऐसी सूरत हाल होती है कि पैनिक फैल जाता है। आपको याद नहीं कि पायलट्स ने आकर क्या कहा? तो उन्होंने कहा था क़यामत खेज बर्पा मामलात करने वाले ये लोग हैं, ये तो किसी को पूछते भी नहीं है। अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि आज रूस सही मायनों में बैठकर, यानी पुतिन तालियां मार रहा है कि यार ये तुम लोगों ने क्या, उनका बस नहीं चलता कि इन यमनियों का माथा चूम ले। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, समंदरों में लड़ाई के लिए, चाहे वो ब्लैक सी में हो, रेड सी में हो या कहीं पर भी हो, कोई एक ऐसी ताकत चाहिए थी रूस को कि जिसको सिर्फ वो दे टेक्नोलॉजी, और वो डरे किसी के साथ नहीं। ये असल में चीज़ उन्होंने पाई थी अफगानिस्तान में। लेकिन मसला ये है कि अफगानिस्तान लैंडलॉक है, समंदर है नहीं वहाँ पर, तो उनको वहाँ चाहिए नहीं। उन्होंने अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार अदा किया, उनको एक ऐसा साथी और ऐसे अलायंस की ज़रूरत थी, इत्तेहादी की ज़रूरत थी कि वो जो अमेरिका को तबाह करे। अब उनकी लॉटरी ये निकली है कि इनको वो जाकर चाहे ब्लैक सी में इस्तेमाल करें, इनको यानी अमेरिका जा सकता है तो ये नहीं जा सकते कल को, इनको जाकर वो इस्तेमाल करें रेड सी में, समंदरों में, हाइफा में, किसी भी जगह पर जाकर करें। और सबसे बढ़कर बात है, यही डिस्ट्रॉयर, यही वॉरशिप अमेरिका ब्लैक सी में और रूस के खिलाफ समंदरों में इस्तेमाल करता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितना अहम तरीन मामला ये है कि रूस के पास एक ऐसा इत्तेहादी आ गया और उनको ये भी पता चल गया कि कौन से डिस्ट्रॉयर को किस मिसाइल से तबाह किया जा सकता है। तो इन्होंने तो वो काम कर दिया है। देखिए, पहले जितने भी हमले थे वो कार्गो शिप थे, अमेरिका पर भी हुआ, एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी। ये सबसे अहम था। ये असल में लेकर ही वो इस मकसद के लिए आए हैं कि ईरान पर हमला करना है या ईरान को हमले से रोकना है या जंग होगी तो छोड़ना नहीं। तो अगर आपका ये तबाह हो जाता है तो आपने करना क्या है? तो रूस तो आज बहुत ज़्यादा खुश होगा, और इसराइल की जो चीखें निकल रही हैं उसका तो आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जब ये सारी डेवलपमेंट हो रही है तो उधर आप देखिए, मिस्र ने यानी सीसी ने ऐलान किया है कि कोई हमारी एयरलाइन ईरान की एयर स्पेस में दाखिल नहीं होगी 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। अब अगर आप गौर से देखें तो आपको एक चीज़ समझ आएगी बड़ी अहम, वो ये है कि इस सारे सिनेरियो में कि क्या ईरान स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है
जिस तरह पहले उसने किया था, ये हमला करने के लिए जा रहा है। ये सिनेरियो सबसे अहम है देखने वाला। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी सूरत हाल है। ईरान ने असल में बताकर हमला नहीं करना, अभी तक जो मामला ये है, हमला करना है उन्होंने, बताकर नहीं करना। इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो ईरान जो खास तौर पर उन्होंने स्ट्राइक करने से पहले जो भी सूरत हाल इस वक्त सामने उनकी आ रही, तीन सिनेरियो बल्कि बन सकते हैं। एक तो स्ट्राइक करने से पहले उन्होंने तैयारी करनी है, ड्रिलिंग है, यानी जो सारा कुछ जिसे कहते हैं मशकें, सब कुछ आप कह लें, वो हो सकता है जिसकी वजह से सारा काम हुआ है। इसके अलावा उन्होंने इसकी भरपूर तैयारी करनी, यानी जो तमाम एयरलाइंस को कह दिया या पायलट्स को कह दिया कि भाई आप अवॉइड करें, हमारे मिसाइल आ रहे हैं, हम मशकें करें। दूसरा, वो इजराइल के ऊपर वाकई स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। और तीसरा कि मिस्र को इंटेलिजेंस मालूमात मिली है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, कोई मामला हो सकता है, तो लिहाजा हम अवॉइड करें। तो तीनों सूरतों के अंदर जो भी सूरत हाल है, ईरान की कोई ना कोई एक्टिविटी है। सो इस वक्त इसराइल के पास रीडिंग के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, मिस्र की जो इंटेलिजेंस है उसको आप लाइटली कभी भी नहीं ले सकते। अब जानते हैं कि उन्होंने इनको कहा था 7 अक्टूबर से पहले, यानी इजराइलियों को, कि हमला होने वाला है, तो आप इस हमले को रोक लें। इन्होंने नहीं रोका, वो तो खैर बाद में पता चल गया कि उनको पता था, उन्होंने जवाब बनाना था, हमला रोका नहीं कि बाद में हम हमला करेंगे, फिर हम जंग छेड़ेंगे और ये सारी सूरत हाल। इनको नहीं पता था कि ईरान इस तरह का सरप्राइज देगा या यमन इस तरह का सरप्राइज देगा। यमन के बारे में तो कभी किसी को पता ही नहीं था कि वो इतने ताकतवर हो चुके हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल यमन मारेगा और वो तबाह करेगा। कभी आप सोच सकते थे? एक हवा बना हुआ था, अमेरिकी वॉरशिप डिस्ट्रॉयर, टांगे कांपती थी, न्यूक्लियर ममालिक वाले, यानी जो इतने बड़े धड़ल्ले से कहते हैं, उनकी भी टांगे बहाए थे अमेरिका का नाम लेते हुए। अगलों ने आकर आप सोचे 170 के करीब शिप्स और तबाह कर दिए। आज जो डिस्ट्रॉयर उन्होंने तबाह किए हैं, वॉरशिप तबाह किए हैं, वो तो उनके पैरों तले जमीन निकाल देने वाले। स्पेशली इनको लाया गया था कि भाई ईरान पर हमला करना है। आप देखिए क्या हुआ है। इंडिया ने यही चीजें देखते हुए अमेरिका को एक जवाब दिया बड़ा तगड़ा। उन्होंने कहा कि देखिए, और ये बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट है इंडिया की जानिब से, उन्होंने कहा कि हम आपकी जंग में चाइना के खिलाफ नहीं जा सकते या यमन के खिलाफ नहीं जा सकते। आप ये समझ रहे हैं कि यमन पर हम हमला करें। उन्होंने इनको कहा था कि भाई ये यमन पर हमला करें, ये हमला करने के लिए आ रहा है, आपकी नेवी वहां पर है। उन्होंने कहा आपके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ हमारी खिटपिट जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चाइना और पाकिस्तान को एक ही लेंस से देखते हैं। पाकिस्तान को हम बुरा समझते हैं, उसको अपना दुश्मन समझते हैं, उसको वीक समझते हैं। चाइना को हम उस निगाह से नहीं देखते। हमारे उनके साथ ताल्लुकात खराब हैं, हो सकता है हम उस मुस्तकबिल में बेहतर कर लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम आपकी प्रॉक्सी बनकर यमन पर हमला करें या हमारी नेवी वहां जाकर करे या हम चाइना से करें। हमने पराई जंगों में नहीं जाना। जो गलती आपने पाकिस्तान के साथ मिलकर की, हमने नहीं करनी। तो ये सूरत हाल तो अब हो गई है। अब यमन ने जब ये मामला किया तो कोई भी उनसे लड़ने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, दो चीजें याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा जलालत किसकी हो रही है? सबसे ज्यादा जलालत किसकी हो रही है? अमेरिका की हो रही है। सऊदी अरब इनको अड्डे देने को तैयार नहीं है कि भाई, अब देखिए ना, सऊदी अरब को हमेशा किससे खतरा था? ईरान से खतरा था। ईरान से उनकी दोस्ती हो गई। आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हुए थे, तो दोस्ती उनकी हो गई। यमन के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं है, तो बताएं उनको तो खतरा फिर किसी चीज से नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया अमेरिका को, भाई हम तो आपको अड्डे नहीं देंगे, आपको यमन के खिलाफ या ईरान के खिलाफ। तो यहां से अगर आप सारे का सारा सिनेरियो देखेंगे तो अमेरिका ने बेशक ये बयान दे दिया है कि हम जो मर्जी हो जाए, हम इसराइल का दिफा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आज सिनेरियो बहुत ज्यादा खराब है इसराइल के लिए। और वो इसलिए खराब है कि एक ही देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है अमेरिका के ऊपर हमले करने की, ये ईरान को अभी हालिया जो सिक्योरिटी चीफ आया उसमें भी और पहले भी रूस असल में पुश कर रहा था ईरान को कि आप अमेरिका को कमजोर करें। अमेरिका को देखिए, उसमें दो फायदे हैं उनके। एक तो अमेरिका को कमजोर करने से जो यूक्रेन वाला महाज है उस पर अमेरिका की गिरफ्त काफी कमजोर होगी। इनको ये लग रहा है कि पता नहीं ट्रंप को आने देते या नहीं आने देते, जो हाल कर रहे हैं। दूसरा सिनेरियो उनका ये है कि अगर अमेरिका कमजोर होता है, जो वो बार बार पुश कर रहे थे कि अमेरिका वीक होगा, देन ही आप ये सारे का सारा काम कर सकते हैं। आपको अमेरिका को वीक करना पड़ेगा ताकि अमेरिका की उजारादारी खत्म हो तो हमारी उजारादारी कायम हो। सो इस सूरत हाल के अंदर अब इन्होंने फैसला ये किया और अच्छा किया है कि वो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर इन चीज़ को तबाह कर रहे हैं
और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हम देखें कि जब ये लड़ाई शुरू हो तो यमन को सिर्फ एक ही टास्क दिया जाए कि आपने सिर्फ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और ये चीज़ें तबाह करनी। आप सोचें अगर अभी वो जाकर तबाह कर सकते हैं तो जंग में तो फिर वो क्या ईरान का मुकाबला करेंगे या इनका? ईरान पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ है यमन के साथ, इराक के साथ, बाकी ताकतों के साथ। ये जंग इसराइल ने जितनी आसान समझ ली थी, ये जंग उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। आप सोचें अगर ये सारा कुछ ना होता, ये जंग आसान ना होती, तो क्या अमेरिका की जानिब से ये ऑफर आती ईरान को कि ठीक है आप स्ट्राइक ना करें इसराइल पर, बदले में हम आप पर कुछ पाबंदियां वेव ऑफ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे ताकि आपकी इकोनॉमी बहाल हो जाए। और नए प्रेसिडेंट को भी कह दिया कि आप चूंकि आए हैं तो आप एक मसीहा बन जाएंगे अपनी कौम के लिए कि जी देखिए इसने इकोनॉमी रिवाइव। उन्होंने कहा अब तीर कमान से निकल चुका है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।